Good morning, students. Today we are going to start tenses. Okay. So first of all, as we know that what are tenses, ठीक है. इंग्लिश ग्रामर का जो मेन हमारा टॉपिक होता है सो दैट कि हम उसको पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें, वो क्या होते हैं, टेंसेस. क्योंकि विदाउट टेंसेस ना ही हम लोग क्या कहते हैं, वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इवन वी डू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. ओके. So the main motive of learning tenses is so that we are able to learn as well as understand and speak English. Okay. So what are tenses? Tenses are those sentences which tells us about time. Okay. टेंसेस वो होते हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं. अब देन क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइम. टाइम में बी प्रेजेंट इन द कॉन्टिन्यूटी. टाइम इज नॉट, हिंदी में तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं टाइम क्या है, समय है ना. लेकिन टाइम की जब हम बात करते हैं इंग्लिश टेंसेस में, जब हम इसको किसी फॉर्मेशन में लाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं. अब वो जो रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो उनके लिए हमें जो है वो कुछ चीज़ें बेसिक से बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. अगर मान लो सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ, अगर जैसे स्कूल के अंदर रूल है कि यू हैव टू कम टू स्कूल एट 8, तो आपको पता है कि स्कूल में आपको कब आना है, 8 बजे आना है, तो आप उसको फॉलो करते हो. उसी तरीके से जब हम टेंसेस करते हैं तो हम आपको क्या बताते हैं, कुछ रूल्स बताते हैं. ठीक है. इंग्लिश क्या बोलते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आप उस पर्टिकुलरली चीज़ के बारे में बता सको. ठीक है. कुछ चीज़ें क्या होती है हमारे पहले हो चुकी होती हैं. ठीक है. वो घट चुकी हैं घटनाएं, इवेंट्स होते हैं ना. टाइम के साथ क्या चीज़ें चलती है, इवेंट्स चलते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं. तो कुछ इवेंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूटी में चलते रहते हैं और कुछ क्या हो रहे होते हैं, वो कुछ क्या चलते हैं, कईयों को हमने आने वाले होते हैं. ठीक है. प्रीपोन हम डिसाइड कर लेते हैं. तो इसीलिए सबसे पहले जब हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं तो टेंसेस क्या है, दो sentences which tells about tenses. In simple language I can write here, tells us about time. Okay. Now the time describes about our past, present and future. Okay. Present, past and future. वो समय जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताता है. पास्ट किसको डिस्क्राइब करता है, हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि जो चीज़ें बीत चुकी होती हैं. ठीक है. बीत जाती हैं वो सारी हमारी क्या बन जाती है, पास्ट बन जाती है. प्रेजेंट कौन सा होता है, जो चीज़ें हो रही हैं. जैसे हमने यहाँ पे हिस्टोरिक बोला, यहाँ पे हम बोल सकते हैं टुडे, कि आज के वक्त जो चीज़ें हो रही होती है, एट टाइम जो चीज़ चल रही है एट ए टाइम, उसको आप लोग किस में कंसीडर करोगे, प्रेजेंट टेंसेस में. ठीक है. फ्यूचर हो गया व्हाट विल हैपन. विल हैपन, जब विल हैपन की बात आ गई तो ये किसको बता रहा है, हमारी प्रिडिक्शंस को. ठीक है. किसको बता रहा है, हमारी प्रिडिक्शंस को. तो इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो हमें हमारे टाइम के बारे में, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, वो तीनों चीज़ें के बारे में जब भी हमें कोई चीज़ बताएगी, उसी चीज़ को हम लोग बाय फॉलोइंग सम रूल्स, कुछ रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ, तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, हमारे टेंसेस में. इज इट क्लियर. ओके. सो
जब भी हमें पहले क्या पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे अबाउट द पर्सन्स। ठीक है, एक तो हमें पर्सन्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा किसके बारे में पता होना चाहिए, अबाउट द थ्री फॉर्म्स ऑफ verb, sorry, not a three forms of verb, all the forms of verb. Okay, firstly I discuss a little about the persons and about the verbs. Okay, focus on it. Focus on the chart that I am going to make for you. Person chart, ठीक है, जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, सब्जेक्ट, just make a line, then object, and then possessives. You always heard about it. Okay, also I make us here सब्जेक्ट्स को ही हम किस में कंसीडर लेके जाते हैं, पर्सन्स में। अब देखो कौन से सब्जेक्ट को हम किस तरीके से बोलेंगे। फर्स्ट वन इज आई, सेकेंड वन इज लेट आई एंड कॉमा वी, आई एंड वी, आई एंड वी। ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, आई मी, possessives my, or you can write here mine, and us का आर, आर और आर्स। ठीक है, आई मी माई, मैं, आई मीन्स मैं, मेरा, माई माइन, बाय मी। ऑब्जेक्टिव में जब हम यूज करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मी। ठीक है, इसी तरीके से, और आई वी इज गोइंग टू बी अ, let it be, I is going to be a part of first person. I wrote here a verb first and then here second person. Second person is about you. Second person is for you. Use object, you remains you, but during possessive we, what we say, yours. This is yours purse. Okay, it's mine book. तो वो क्या है, आपके ऑब्जेक्ट है। इट इज आर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। तो वो सारी चीजें किस में आती हैं, हमारे पोजेसिव्स भी हैं, ऑब्जेक्ट भी हैं और सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट का यूज हम मैक्सिममली टेंसेस के लिए करेंगे, सेंटेंसेस लिखने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइसेस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइसेस पढ़ते हैं जब हम, तो हमें वहाँ पे किसका यूज करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स का, समवेयर पोजेसिव्स का। Even while studying narrations, we also use objectives and possessives. Okay, that's why I prepare this chart for you. And the third one is about the third persons. Now listen here. He, she, it, they, all belongs to the family of third persons. ठीक है, now one of the thing is remembering that he, she, it belongs to a singular. He, she, it belongs to a singular, while they denotes the plural.
ठीक है। हमने क्या देखा कि ही शी इट किसको कौन डिनोट करते हैं, सिंगुलर पर्सन्स को डिनोट करते हैं, जबकि दे किसको डिनोट करता है, प्लूरल पर्सन्स को, राइट। अब इसके साथ देखो, जब हम इसके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे ही का हिम, ही का हिम, शी हर, इट दे देम, ओके। अब पोजेसिव में क्या बोल रहे हैं, हिम बुक बोलते हैं, हिज बुक बोलते हैं, तो हिज, तो क्या आएगा पोजेसिव, हिज। हर का हर ही रहेगा, इट का इट्स, इट ही रहता है, इट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हो जाएगा इटसेल्फ और इटसेल्व्स, देम देयर, themselves और themselves, ठीक है। ये सारे क्या बनेंगे हमारे पोजेसिव, ओके। सो क्या सीखा अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फर्स्ट पर्सन्स होते हैं, कुछ सेकंड पर्सन्स होते हैं और कुछ थर्ड पर्सन्स होते हैं। जनरली अगर हम एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल छोड़ो, जनरली जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, या फिर जब हम अपने किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट इज द फर्स्ट पर्सन। मतलब वो सब्जेक्ट जो अपने बारे में चीज़ें बताता है, वो कुछ बिलोंग में आते हैं हमारी फर्स्ट पर्सन की फैमिली में। देन उसके बाद जिसके बारे में हम बात करें, जैसे सेकंड पर्सन यू, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, आपको बोल रहे हैं, तो आप क्या हो, वो सेकंड पर्सन है, कोई दूसरा बंदा है, उसके बारे में हम बात बोल रहे हैं, दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड पर्सन में वो कोई तीसरा व्यक्ति जो बीच में आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। थर्ड पर्सन चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। अब देखो, कोई नाम हम लेते हैं, जैसे राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, तो सिंगुलर नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ कौन से रूल्स फॉलो होंगे, जो सिंगुलर पर्सन्स के साथ लगेंगे। लेकिन जब हम प्लूरल्स की बात करते हैं, तो प्लूरल्स में क्या आ जाएंगे, जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, हमारे थर्ड पर्सनल प्लूरल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन नेम है। उसी तरीके से कोई वन एनिमल हो सकता है, कोई टू एनिमल्स हो सकते हैं, जो कोई प्लेसेस हो सकते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, मोर देन वन होंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएंगे, और मोर सिंगुलर होंगे तो मतलब एक ही होगा, ओनली फॉर वन नेम, तो वो किस में आ जाएगा, सिंगुलर में आ जाएगा, ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चार्ट। नाउ we talk about the verbs, okay, because we have to understand it for only for कन्वीनियंस, ठीक है, आर कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे टेंसेस जो है, सो दैट हमारे टेंसेस जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। बिकॉज जब मैं बोलूँगी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस, तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पहले कि थर्ड पर्सन बोलते किन किन को है, पर्सन कौन से हमारे पास, ओके। नाउ वी कंसीडर, let we do about verbs, okay, a little bit knowledge about verbs, then we going to start our tenses. Verb, in general we say, almost of the teachers, sorry, I mean to say that most of the students only know that there are three forms of verb. Okay, when we talk about kind of verb, you immediately respond us that ma'am, three forms of verb. No, there are not three forms of verb. There are four forms of verb. Okay, सबसे पहले जो वर्ब है, ऐसे तो हमें पता है क्रिया बोलते हैं इसको, बट फिर भी ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड वर्ब फोर्थ। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, इसको हम लिखते हैं वी प्लस आई एन जी, ठीक है।
एक याद रखने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ओनली डिनोटेड बाय द लेटर्स फॉर, ये किस लिए है, ये कोई ग्रामेटिकल है? नो, ये सिर्फ किस लिए है, हमारी कन्वीनियंस के लिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। बट इनके नेम क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम इसको? पास्ट। एंड देन थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है हमारे पास? पास्ट participle and the fourth one is present participle। ठीक है, समझ आ गई? नाम है इनके। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी फोर that is present participle form of verb. Okay, if we take example is present form. For example, let we take do की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? did। क्या बनेगी? did। and the third form do did done and the last one is doing, do plus ing, that is doing। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी? एग्जाम्पल बन गई। फॉर एग्जाम्पल गो, देन went, then go went, gone and then going। Okay, now what we learn? We learn that verb has four kinds, that is a present, past, past participle and present participle. For the easiest way we know, we called it as a v1, v2, v3 and v1 plus ing। Okay, we take two examples just like do, did, done, doing, go, went, gone, going। Okay, similarly come, came, come, coming, है ना? ऐसे ही होती है ना, कम, केम, कम, coming। Okay, so dear students, you have to learn three forms of verb and kept in mind the person's chart. What are the persons, what are their objectives, how they can used when we talk about their पोजेशंस। देखो पोजेसिव रिप्रेजेंट किसको करते हैं? पोजेसिव बोलते हैं जो चीज़ उनके पास है, किसी के पोजेशन को शो करने के लिए जो हम चीज़ें वर्ड्स यूज करते हैं वो सारे आ जाएंगे। देन अबाउट द वर्ब्स। ओके, नाउ कम बैक टू द मेन टॉपिक दैट इज अबाउट द टेंसेस। Okay, so about the tenses, first tense is, which is the first tense? We find that, make its chart firstly, tenses। ऊपर आप लिख सकते हो इसको टेंस चार्ट। On the top right here, present, then past, and in the last that is future। Present, past and future। Okay, they all have some kinds। मैं इनके नाम इस तरीके से चार्ट बना के लिख रही हूँ सो दैट कि आपको इजली पता चल जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट। सबसे पहली जो काइंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पुराना इंग्लिश पैटर्न है उसमें हम लोग इनको बोलते थे
इंडेफिनिट। नो डाउट आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें हम इसको बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं इनको? सिंपल। ओके। सेकेंड वन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस को मॉडर्न फॉर्म में क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव। And the perfect. In the perfect we say perfectly. I can underline it with another color. Next it perfect continuous. What we talk about it? Perfective. Progressive. Past similar kinds हैं. Past indefinite. Past continuous. Past perfect. Past perfect. Perfective. ठीक है जी. By the tense chart we know what are the tenses, kind of tenses, and it's another kinds. Okay. Present, past, future tense. These are the main kinds of tenses. Further, they are divided into four kind of tenses. That is the indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Okay. When we talk about in the modern way, so we call them simple, progressive, perfective, and perfective progressive. Okay. What we call in modern English, that is the simple, progressive, perfective, and perfective progressive. Okay. So what is the main function? You can say me that, ma'am, all have the same kinds. No, all have same kind of names, but the rule of formation of tenses in each part is different. तो हर एक पार्ट में हम लोग जब टेंसेस फॉर्मेशन शुरू करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल होगा,
पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है। तो तीनों में क्या होगा, तीनों के तीनों में रूल्स जो होंगे वो अलग होंगे। ठीक है जी। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम किसको शुरू करेंगे करना, प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस की फॉर्म क्या, सॉरी प्रेजेंट टेंस जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल के बारे में। दूसरा नाम क्या बोला था मैंने आपको, इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, जनरली जब हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जब हम इनको हिंदी या उर्दू में बोलते हैं तो हम बोलते हैं जिन वाक्यों के अंत में, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि आता है, उन्हें प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं, अंत में। ठीक है, तो उसी तरीके से उर्दू में बोलेंगे जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, उन्हें प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। ठीक है, ये तो आ गया हिंदी में और उर्दू में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते Let me write here. ठीक है, ये तो हमने लिख दिया उर्दू और हिंदी में। अब कोई पूछे कि इंग्लिश में अगर हमें किसी को पहचानना हो तो कैसे देखते हैं, हम उसमें देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स लगे होने चाहिए। जनरल रूल जो है सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, प्लस उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये आ गई आइडेंटिफिकेशन इन द, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि इसको हम किस फॉर्म में बना सकते हैं।
सबको हर चीज़ का क्या होता है, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, इंटरोगेटिव्स होते हैं। अब इनमें हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे इनको, पहले हम इनके पॉजिटिव देखेंगे, फिर इनके हम सॉरी पॉजिटिव या इनको हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव टेंसेस, फिर इसके बाद हम इनको देखेंगे नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, देन इंटरोगेटिव फॉर्म एंड देन नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स, okay, and we take its examples also. Now I rub this, all identification is done. Okay, now what we teach, take the affirmative tenses. Affirmative, affirmative, or you can write here positive. अब इसके अंदर हम इसके क्या देखेंगे, कुछ रूल्स, रूल्स देखेंगे पहले, फिर इसके एग्जांपल्स कर लेंगे. ओके, आई डिमार्केटेड द बोर्ड. इसके लिए रूल्स क्या होंगे हमारे पास, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. अब इधर हमने देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे एक चीज और यूज होगी, यहाँ पे होगा एस और ई एस. किसका यूज होगा, एस और ई एस, प्लस इसमें क्या होंगे, ऑब्जेक्ट. अब देखो एस और ई एस और ऑब्जेक्ट, अब क्वेश्चन राइज होता है कि मैम एस और ई एस लगना कहाँ पे है, ठीक है. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, योर, यू, ही, शी, इट, दे, एनी काइंड ऑफ टेंसेस, ठीक है. अब हमने याद इसमें एक रखना है, इसको मैं सीट के में लिख रही हूँ, एग्जाम्पशन है, नोट आपने क्या याद रखना है, इसको नोट लिखते हैं, ठीक है. पॉइंट टू रिमेंबर दैट इज S or ES is used with third person singular. S और ES किसके साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से आएंगे, अब आपको पता है, और any single, or you can say one name. अदर देन इसके चाहे जो भी होगा उसके साथ सिंपली क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है. अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें, फॉर्मेशन भी करनी है ना, तो फर्स्ट वन एग्जांपल हम जब इसकी लेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मैं स्कूल जाता हूँ. उर्दू में लिखेंगे तो मैं ठीक है. तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई गो टू स्कूल. क्या बनेगा ये, आई गो टू स्कूल.
इसकी बजाय अगर टेंस ऐसे होता, वह स्कूल जाता है, उर्दू में कैसे होना था, वो स्कूल जाता है। आप लिख सकते थे ही। अब देखो गो आएगा कि गोज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गोज। क्यों आएगा, क्योंकि मैम ही क्या है, वह क्या है, ही। और ही जो है वो क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, इसके बजाय ये होता, वे स्कूल जाते हैं। फिर क्या आना था, वह स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे आना था दे गो टू स्कूल। और अगर होता तुम स्कूल जाते हो, तो क्या आना था, यू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या बने थे, अफर्मेटिव टेंसेस। I think you are able to understand where we use s or es. Okay, I hope there is no confusion left behind. Is it clear? Yes. Then we talk about the negative tenses. नेगेटिव फॉर्म ऑफ टेंसेस। अब देखो नेगेटिव के लिए क्या है, यहाँ पे भी कुछ रूल हैं, रूल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मे आई रब दिस, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम इंटरचेंज करके चलेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंप्लीटेड ऑफ इट। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट वो तो चलेगा ही चलेगा, प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अब हमने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, डू और डज क्या है, यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है यहाँ पे, डू एंड डज, बोथ इन द हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, सिमिलरली जिस तरीके से हमने अफर्मेटिव में हमने देखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज हो रहा था, एस और ईएस, इसी तरीके से डज जो है, ये फर्स्ट नोट है, ये हमारा सेकेंड नोट है। डज इज यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अदर देन थर्ड पर्सन फिर क्या यूज होगा, अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज डू। क्या यूज करते हैं हम, डू यूज करते हैं।
ठीक है, डज किसके साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें आगे एग्जांपल ले लिए, मैं स्कूल, अब नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नहीं जाता हूँ, लिखेंगे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखो आई इज सब्जेक्ट पर्सन, डू इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट for the negative tenses go first form of verb and to school, it is the objective, school is objective, okay। वह स्कूल इसी तरीके से बन जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, he goes था, he does not go to school। अब इधर es क्यों नहीं लगा, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे es क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने पहले ही डू के साथ क्या यूज कर लिया है, es यूज कर लिया है। तो he does not go to school, वह स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, गो टू स्कूल, ठीक है। ये हो गई हमारी नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल टेंसेस, ठीक है। क्या देखा हमने कि डू नॉट का हम यूज करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं, एंड देन डू नॉट, डज नॉट का हमने यूज कहाँ पे किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज किया, डज का यूज किया, ठीक है। अब जब हम इंटेरोगेटिव में करेंगे, लेट मी राइट दिस, इंटेरोगेटिव के लिए रूल्स क्या रहेंगे हमारे पास, इन शॉर्ट लिख रही मैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लगेगा पहले, नो, रूल्स में क्या लगेगा पहले, डू और डज पहले यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड द इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। सेम वैसा ही चलेगा अब जैसे कि पहले चलता है। इसकी एग्जांपल लें अगर हम, मैं बोलूं क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे हम, प्रश्न बन गया ना, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम सिंपल फॉर्म में देते हैं, क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन इसको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कौन सा पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन है, दैट इज आई के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है, डू आई, ठीक है।